ઓમ આનો ભદ્રા એનો અર્થાત સમગ્ર વિશ્વના સારા વિચારોને આત્મસાત કરવાની તૈયારી અને આજના સારા વિચારો યુવા સંત સુધી પહોંચી શકે, બાળકો સુધી પહોંચી શકે તે માટે આશ્રમ પરંપરા કાર્યરત છે। યુવાનો અને બાળકોમાં સંસ્કારોનું સિંચન કરવાનો અથાગ પ્રયત્ન આ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ સંસ્કાર, ધર્મ, નીતિ અને મર્યાદા આ તમામ સંસ્કાર યુવાનો અને બાળકો સુધી પહોંચી રહે તેવા પ્રયત્ન આશ્રમ પરંપરા દ્વારા કરવામાં આવે છે। ત્યારે વ્યક્તિ વિશેષ ડોક્ટર પુષ્કર મિશ્ર સાથે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતના એડિટર જીગર દેવાનીએ આ અંગે ખાસ વાતચીત કરી હતી। આશ્રમ પરંપરાના સંસ્થાપક ડોક્ટર પુષ્કર મિશ્રાનું આશ્રમના વિચારો અને તેના પ્રચાર પ્રસારને લઈ અને શું કહેવું છે, ચાલો તે જોઈએ। મિત્રો, કહેવાય છે કે આ ભાગદોડવાળી જીવનમાં ખાસ કરીને યુવાઓની જો વાત કરવામાં આવે તો એ લોકોને સાચી દિશા, સાચી ગતિ અને ખાસ કરીને જ્ઞાન મેળવવું ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। આ તમામની વચ્ચે સાત્વિકતા, પવિત્રતા અને ધાર્મિક ધોરણે તમામ વસ્તુ જળવાય એ પણ ખૂબ જરૂરી હોય છે। હવે જ્યારે આપણે આટલા મોટા મૂલ્યોની વાત કરતા હોઈએ તો એક સામાન્ય માણસ માટે એ કામની વાત નથી હોતી, કારણ કે ભાગદોડવાળી જિંદગીમાં તેની પાસે સમય નથી હોતો। ત્યારે કોઈક એવા લીડર, એક એવા આગેવાન, એવા સામાજિક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ હોય તેની ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂરિયાતને સમજીને તેને આગળ વધારવાની નેમ ઉપાડવી પડતી હોય છે। અને જ્યારે કોઈક જવાબદાર વ્યક્તિ એક સાચા ધોરણે, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ધોરણે એક વિચારને આગળ લાવવાની વાત કરે ત્યારે ચોક્કસથી સમાજના યુવાનો અને બાળકો માટે એક નવી દિશા ખુલી જતી હોય છે। ત્યારે આજે આપણી સાથે ડોક્ટર પુષ્કર મિશ્રાજી જોડાયા છે, જેમની પાસેથી આપણે સમજીશું કે સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ધોરણે આશ્રમ પરંપરાના શું મૂલ્યો છે અને આગળના સમયમાં સમાજને કેવી રીતે મદદરૂપ થશે। ડોક્ટર પુષ્કર मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुजरात और सूरत में। धन्यवाद। मिश्रा जी, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, हम जिस तरह से आश्रम परंपरा की आज बात करने वाले हैं, युवाओं में बड़ी उत्सुकता है, खास तौर पे जिस एक्साइटमेंट में देख रहा हूँ पूरे गुजरात में, खास तौर पे आज के दिन सूरत की अगर बात करूँ तो इनके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे क्या विचार आपको दिख रहा है? मैं, जैसे आपने कहा कि आश्रम परंपरा जो है ये धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेती जा रही है, और अभी मैं गुजरात के प्रवास में हूँ आश्रम परंपरा को लेकर, और जितने लोगों से मैं मिला इस विचार को लेकर, वो सब इस विचार को लेकर आविर्भूत हैं। अभी डांग के बहुत ही इंटीरियर एरिया में हमने 2 दिन का सत्र किया, आश्रम परंपरा प्रबोधन सत्र नाम रखा था उसका। उसमें किया, उसमें 50 से ऊपर लोगों ने भागीदारी की पूरे समय, और 100 के लगभग लोग आए और गए। 2 दिन तक लगातार इस पर मंथन किया लोगों ने, इस विचार को सुना, और ऐसे कई सत्र, एक सूरत में हमने पहले भी किया है, इस तरह के कई 2 दिवसीय आवासीय सत्र हम कर चुके हैं, जगह जगह इसको लेकर व्याख्यान लोग चुके हैं, और बड़ा जन समर्थन इसको मिल रहा है। मैं बड़े हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि गुजरात की जो जनता है उसने जिस तरह से इसको अपने भीतर आत्मसात किया है और जिस उल्लास के साथ इसको स्वीकार किया है, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। डॉक्टर पुष्कर मिश्रा जी, खास तौर पे गुजरात की अगर बात करें तो जो उत्साह लोगों का बढ़ रहा है, आपने जिस तरह से बताया कि डांग में, वसई में जिस तरह से आपने अलग अलग कार्यक्रम किए और लोगों का जो उत्साह वहां पे भी मिला, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे आगे के समय में ये उत्साह और बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे। तो इसके पीछे का उद्देश्य आपके हिसाब से क्या है और क्या होना चाहिए, और इसकी क्या असर सामाजिक व्यवस्था पे पड़ेगी? अब जैसे गुजरात में मैंने कहा कि बिलीमोरा में, वसूणा में, डांग में, नवसारी में और सूरत में, इतनी जगहों पर हम आश्रम परंपरा का विचार लेकर गए, और इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की जो इसकी दृष्टि है, उस दिशा में लोग बहुत तेजी से बढ़े हैं। आपने प्रश्न किया कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि लोक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के आचार में, विचार में, व्यवहार में, संस्कार में धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा ये उतरे। अब आप अगर देखें तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज अमेरिका की 2014 की रिपोर्ट पढ़ी,
और उसमें ये आया है कि इनकार्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अमेरिका में। लोग क्रिमिनल्स की संख्या पिछले 3-4 दशकों में बहुत बढ़ गई है, जेल में बंद लोगों की संख्या बहुत बन गई। आश्रम परंपरा का मानना है कि इस तरह की घटनाएं विश्व स्तर पर इसलिए हो रही हैं क्योंकि धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा का अभाव है। यदि हमें आने वाले समय में एक अच्छे समाज की कल्पना करनी है, एक ऐसा समाज जो समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ और संस्कार के साथ रह सके, तो हमें अपने अपने जीवन में पूरे विश्व भर में धर्म, नीति, न्याय, सत्य और मर्यादा का अवलंबन लेना होगा। इसी विचार को लेकर आश्रम परंपरा जो है ये आगे काम कर रही है और करती रहेगी। इसका मूल उद्देश्य 6 कल्पों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना है। वो उसको हम षटकल्प कहते हैं। पहला कल्प संस्कार कल्प है, दूसरा समन्वय कल्प है, तीसरा विद्या है, चौथा जो है अभ्युदय है। अभ्युदय का मतलब समग्र विकास से है, जिसमें जो है शिक्षा है, जिसमें आरोग्य है, जिसमें समृद्धि है, जिसमें शांति है, जिसमें मान है, ह्यूमन डिग्निटी है, जिसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, जिसमें उत्सव का भाव है। इन सब को लेकर अभ्युदय। और उसके बाद 5वां कल्प जो है वो राजधर्म कल्प है, और 6ठा कल्प जो है वो लोक संग्रह कल्प है कि लोग एक साथ आएं और इस उपक्रम में लगें। इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है इसको लेकर बहुत अच्छी मिल रही है। पुष्कर जी, खास तौर पे जीवन के सारे मूल्यों की आपने बात की। बहुत जरूरी होता है कि समय समय पे इस सारे मूल्यों को समझा जाए, अनुकरण किया जाए और दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा सिखाया जाए। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से गुजरात और साउथ गुजरात की अगर बात करूं, जिस तरह से आपके इतने सारे कार्यक्रम, इतना सारा एक्साइटमेंट है, आगे के टाइम पे गुजरात के बाकी हिस्सों में भी वही उत्साह मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि लोग और खास तौर पे युवा इस आश्रम परंपरा के साथ जुड़ना चाहेंगे। उनके लिए कोई खास आगे को लेके कोई रोड मैप प्लान किया गया है? क्योंकि ये विचार है, संस्कार है, ज्ञान भी है और खास तौर पे उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है जो सामाजिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी जरूरत सबको रहेगी। तो आगे के टाइम पे आश्रम परंपरा के क्या रोड मैप रहेंगे युवाओं को लेके? नहीं, जैसा मैंने कहा कि गुजरात में हमने दो दिवसीय सत्र किए हैं, दर्जन भर लगभग व्याख्यान किए हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में व्याख्यान हुए हैं, विश्वविद्यालयों में व्याख्यान हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 बार व्याख्यान हुआ, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जिसे प्रधानमंत्री संग्रहालय कहते हैं वहाँ भी व्याख्यान हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में व्याख्यान हुआ, गाजीपुर के एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ, ऑनलाइन बहुत से व्याख्यान हुए। इस तरह से ये व्याख्यानों की एक श्रृंखला बनी है और 2 दिवसीय सत्रों की भी योजना बनी है और वो क्रियान्वित हो रही है बाकी राज्यों में भी। धीरे धीरे हमें इसको हर व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा संकल्प है, पृथ्वी के हर व्यक्ति तक। और कहते हैं ना कि चाहे जितना बड़ा आप लक्ष्य रखें, चैरिटी बिगिंस एट होम। ये विचार चूंकि भारत में पनपा है, तो पहले इसको हम भारत में सर्वव्यापी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, सर्वस्पर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और इस तरह से धीरे धीरे हम इसको आगे ले जाने की योजना बना रहे हैं। हम इसमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि इसके माध्यम से युवा वर्ग, नारी जगत और बिना कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन का कोई डिस्क्रिमिनेशन किए हुए पृथिव्याम सर्वमानव, मतलब पृथ्वी का कोई भी मनुष्य, इसमें उसका स्वागत है और पूरे पृथ्वी के समस्त मानवों के उत्कर्ष को लेकर ये योजना बनी है जो हम धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन आपको पुष्कर जी। जिस तरह से आश्रम परंपरा के बारे में जो विचार लोगों तक धीरे धीरे पहुंच रहे, युवाओं में उत्साह भी जो बहुत बड़ा है। दोस्तों, ये एक વાત સમજવા જેવી છે, જે રીતે પુષ્કર મિશ્રાજીએ વાત કરી કે અલગ અલગ મૂલ્યો, એમાં પણ ખાસ કરીને ન્યાયની વાત કરી અને સાથે સાથે અલગ અલગ જ્ઞાનની વાત કરી અને જે મર્યાદાની વાત કરી, આ બધી જ વસ્તુ સમજવી ખૂબ જરૂરી છે। સમય સમયે આપણને જ્ઞાન તો હોય છે, પણ જ્ઞાનની વાત કરવામાં આવે તો એના અમલીકરણમાં આપણે ક્યાંક પાછા પડી જતા હોય છે, કારણ કે વિચાર આપણા સુધી યોગ્ય વ્યક્તિ દ્વારા પહોંચતો નથી। અને જ્યારે કોઈક એક આગેવાન વ્યક્તિ, કોઈક એક સારા લીડર
જેમ કે ડૉક્ટર પુષ્કર મિશ્રાજી જે આશ્રમ પરંપરાની આપણે જ્યારે વાત કરતા હોય તે જ્યારે લોકો સુધી આ વસ્તુ પહોંચાડતા હોય ને યુવાઓમાં જ્યારે ઉત્સાહ થતો હોય ત્યારે એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે વિદેશ કરતાં ભારત હંમેશા અલગ પડ્યું છે તેના મૂલ્યોને લઈને, વિદેશ કરતાં ભારત હંમેશા અલગ પડ્યું છે તેના જ્ઞાનને લઈને, યુવાઓના ધાર્મિક વલણને લઈને. ત્યારે આ પ્રકારની સંસ્કારની એક સિંચન ખૂબ જ આવશ્યક હોય છે. આશા રાખે કે આગળના સમયમાં આશ્રમ પરંપરા હજુ પણ વધુ લોકો સુધી પહોંચે અને જ્ઞાન થકી સાચી દિશા અને સાચી દિશા થકી અનેક મૂલ્યો જીવનના પ્રાપ્ત કરી સમાજમાં નામ રોશન કરે.